Dear students, in this chapter we have begin the chapter with the example of water supply to Chennai. So let us continue with it. Is it available to all? अब आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सबके लिए तो इक्वली अवेलेबल नहीं था पानी, नहीं था ना। किसी के घर तो कार धुल रही थी, किसी के घर एक बकेट भी पानी नहीं था, किसी को 2-3 डेज में वाटर की फैसिलिटीज अवेलेबल मिल रही थी, कोई अपने पेरेंट्स को नहीं लेके आ पा रहा था. सो द वाटर सप्लाई, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ चेन्नई, but actually this position is everywhere in India. People are facing a lot of problem in the water supply. While there is no doubt that public facilities should be made available to all, in reality we see that there is a great shortage of such facilities. हमें पता चल गया कि ये पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए और सबको देनी चाहिए अफोर्डेबल रेट्स पे, पर हमने जितना ऑब्जर्व किया है, जितना रीड किया है, वी कम टू नो देयर इज़ ए ग्रेट shortage. In the rest of this chapter, we will read about the provision of water, which as we have seen is a public facility of great importance. क्योंकि पानी के बगैर मैंने आपको पहले भी बताया है 1600 डेथ्स हो रही हैं डेली, जितनी कोविड से भी नहीं हो रही हैं. तो प्योर एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड एंड एवरी वन हैज़ टू एक्सेस ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बट एक्चुअली वी आर फेसिंग a lot of shortage. Water supply in Chennai, as we saw in the beginning of the chapter, is marked by shortages. Municipal supply meets only about half the needs of the people of the city. जो म्यूनसिपल कमेटी का पानी आ रहा है, आपने देखा था पद्मा के घर में सिर्फ 2 बार पानी आता है, 20 मिनट्स के लिए आता है, और 30 घर थे जहाँ वो स्लम्स एरिया में रहती थी. ऑन एन एवरेज देर आर एरियाज विच गेट वाटर मोर रेगुलरली देन अदर्स. और हमने राम स्वरूप के केस में देखा था कि वहाँ इतना पानी आता है कि वो मज़े से गाड़ी धो रहा है और वेस्ट कर रहा है पानी को. दोज एरिया दैट आर क्लोज टू स्टोरेज पॉइंट्स गेट मोर वाटर, वेयर एज कॉलोनीज फर्दर अवे रिसीव लेस वाटर. जिनका घर पानी की टंकी के आसपास होते हैं वहाँ ज़्यादा पानी मिलता है, और नहीं तो जिनके पास दूर हैं दे आर नॉट गेटिंग द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर. द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल्स इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर. अब किन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है बेटा? आपने तो शायद कभी फील भी नहीं की होगी इस प्रॉब्लम को कि शॉर्टेज ऑफ वाटर भी होता है. यहाँ पर विलेजेस में देखो, राजस्थान के अंदर देखो कितना फार अवे, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अवे दे हैव टू ब्रिंग द ड्रिंकिंग वाटर. द मिडिल क्लास when faced with water shortage are able to cope through a variety of private means such as digging bore wells, buying water from tankers, using bottled water for drinking. अब जो मिडिल क्लास लोग हैं बेटा, वो तो अपनी इनकम में से पानी को परचेज भी कर सकते हैं. कैसे परचेज कर सकते हैं? टैंकर से ले सकते हैं, वाटर बॉटल ले सकते हैं. दिल्ली में बहुत लोग लेते हैं, जिन एरियाज़ में अच्छा क्वालिटी का वाटर नहीं आ रहा ना बेटा, दे आर गेटिंग द वाटर विद द हेल्प ऑफ दीज टैंकर्स, दे आर गेटिंग द बॉटल्स ऑल्सो. बट द कंडीशन इज़ दैट, क्योंकि हमारी कंट्री का मैक्सिमम जो पार्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू द poor people and they are not affordable for such kind of facilities. Apart from the availability of water, access to safe drinking water is also available to some, and this depends on what one can afford. अब कई घरों में पानी आ रहा है वो साफ नहीं आ रहा है, बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बिस्लेरी का वाटर ले लें या घर में आरओ सिस्टम लगवा लें. तो वंस अगेन द वेल्दी हैव मोर चॉइसेस. अब फिर से वही बात आ गई कि पुअर पीपल को नहीं मिल रहा, और जो अच्छे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, सर्विस क्लास लोग हैं, दे कैन अफोर्ड इट. थैंक्स टू बूमिंग मार्केट इन द बॉटल्ड वाटर एंड वाटर प्योरीफायर्स, पीपल हु कैन अफोर्ड इट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर. क्योंकि आजकल सबके घरों में आरओ लग गया है, क्योंकि वी कैन अफोर्ड इट. बट वेयर एज द पुअर आर अगेन लेफ्ट आउट. गरीब लोगों की फिर से अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको नहीं क्लीन वाटर मिल रहा. इन रियलिटी देयरफॉर इट सीम्स that it is only people with money who have right to water, a far cry from the goal of universal access to sufficient and safe water. लेकिन अभी भी हम लोग सबको, पूरी इंडियन सोसाइटी को हम सफिशिएंट और सेफ वाटर देने में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं. बट दिस इज़ द बेसिक राइट ऑफ देम, बट आवर गवर्नमेंट स्टिल फेल इन दिस रिगार्ड. अभी आपको बेटा बिहार के इलेक्शंस में बार बार उन लेडीज़ यही कह रही थी, उज्ज्वला से हमें गैस तो मिल गई है लेकिन वाटर सप्लाई अभी भी हमारे विलेजेस के अंदर नहीं पहुंची है. तो यू कैन रियलाइज़ कि कितना लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है फॉर फ्रेश एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. यहाँ पर दिया है इन्होंने टेकिंग वाटर फॉर फार्मर्स, कि अगर वहाँ से पानी लेकर आएँ गाँव से, द शॉर्टेज ऑफ वाटर हैज़ ओपनड अप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्राइवेट कंपनीज इन ए बिग वे.
क्योंकि कई कंपनीज वाटर बॉटल्स को सील कर रही हैं, पानी को इकट्ठा कर रही हैं। आप ट्रेन में जाते हो, बहुत सारी आपको वैरायटी ऑफ बॉटल्स मिलती है। मैनी प्राइवेट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग वाटर टू सिटीज, बाइंग इट फ्रॉम प्लेसेज अराउंड द सिटी। इन चेन्नई वाटर इज टेकन फ्रॉम द नियर बाय टाउन्स, जो आसपास के एरियाज हैं जहाँ पानी की फैसिलिटीज़, वहाँ से लेके आ रहे हैं पानी वो। मामंदुर, पलूर, करूणगिंजी, from villages to the north of the city using a fleet of over 13,000 water tankers. Every month, the water dealers pay farmers an advance for the rights to exploit water sources on their land. This is the water taken away not just by from the agriculture but also from the drinking water supplies to the villagers. Groundwater levels have dropped drastically in all these towns and villages as a result. अगर हम ग्राउंड वाटर से पानी निकाल रहे हैं, टैंकर्स में भर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आपको मालूम है अब कंडीशन क्या हो रही है कि ग्राउंड वाटर का लेवल डे बाय डे इतना कम हो गया है कि हम अपनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी ग्रो नहीं कर सकते. सो दिस इज़ नॉट द ऑल्टरनेटिव. सो वी विल डिस्कस द अदर ऑल्टरनेटिव्स इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर.